अंडर कवर के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सामाईन कराम, तुर्की के गिर्द अमेरिका और इसराइल अभी से घेरा तंग करने की कोशिश में लग गए हैं, जबकि मुस्लिम दुनिया इसराइल को तस्लीम करती जा रही है। बाइडन इंतजामिया अगरचे बैनुल अक़वामी सतह पर कुछ ज़्यादा मुतहरिक नज़र नहीं आ रही, मगर इसकी इलाकाई पॉलिसियों पर अनदेखे अंदाज में नज़रसानी जारी है, जिससे मुख्तलिफ ममालिक और रियासतों में ताल्लुकात और महरकात को नई शक्ल और नई जहतें देने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, इस सिलसिले में खलीज फ़ास की जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल में नई सफ़बंदियाँ तेज़ी से जारी हैं, जिनकी मिसालें जनवरी में कतर और सऊदी अरब के माबीन ताल्लुकात को असर नौ शुरू कराना, इस मई के महीने में बगदाद में सऊदी अरब और ईरान के आला सिक्योरिटी हुकाम के माबीन होने वाली ड्रामाई मुलाकात और खलीजी ममालिक के हुक्मरानों में इसराइल के हक़ में जज्बा खैर सगाली का पैदा होना है। नाज़रीन, दर हकीकत इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात के माबीन ताल्लुकात की तारीख़ी तब्दीली का मकसद अभी तक ज़ाहिर नहीं किया जा रहा, मगर लाजमी तौर पर तुर्की इसका निशाना है। खलीजी ममालिक में अमन मुआहदे और माशी मुआहदे कराकर इन्हें आपस में मुत्तहद करके तुर्की के 2023 के चैलेंज को रोकना असल मकसूद नजर आता है। नाज़रीन, न्यूज़ के मुताबिक अमाराती सदर शेख खलीफा बिन जैद के मुशीर अनवर गर्गश ने गुज़िश्ता हफ्ते में कहा था कि मशरिक़ वस्ता का बदलता हुआ चेहरा पिछले अगस्त के इब्राहिम एकार्ज़ मुआहदे से मंसूब किया जाएगा, जिसे इन्होंने मुतबादिल हिकमत अमली के नुक्ते नज़र के तौर पर बयान किया है। इस मुआहदे का मकसद इसराइल की सियासत को आगे बढ़ाना है। इब्राहिम एकार्ज़ मुआहदे के बाद ये नया गिरोह मशरकी बहर रूम, मगरबी एशिया और खलीज फ़ास के 4 ममालिक यूनान, साइप्रस यानी कब्रस, इसराइल और मुत्तहिदा अरब इमारात पर मुश्तमिल है। ये तुर्की के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिशों की एक बड़ी कड़ी है। ये एक वार्निंग का इजहार है कि तुर्की 2023 के इक़दामात ज़रा सोच समझ कर करे। नाज़रीन, अहम बात यह है कि इस 4 मुल्कों के मुआहदे को अमरीकी हमायत हासिल है, ताहम सऊदी अरब और मिस्र ने खुद को इस ग्रुप बंदी से ताहाल दूर रखा है या इन्हें दूर रखा गया है, और वो तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात में इस्तेकाम को तरजीह दे रहे हैं। नाज़रीन, वाशिंगटन इंस्टीट्यूट के एक स्कॉलर के मुताबिक तुर्क सदर की खारजा अमूर की हिकमत अमली का हदफ यह है कि वो मुसलमान होने के एहसास तफाखुर को वापस लाएं। वो सल्तनत उस्मानिया की एक जदीद शक्ल लाना चाहते हैं ताकि तुर्की इस्लामी अजमत का कायद बन सके। उर्दुगान की ख्वाहिश के पीछे एक तवील माजी है। तुर्की का सुल्तान 4 सदियों से पूरी इस्लामी दुनिया का खलीफा था। इनकी मजहबी क़यादत को सल्तनत उस्मानिया से बाहर की इस्लामी ताकतें भी मानती थीं। पहली जंग अजीम में बरतानिया की मदद से अरब में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत हुई, जिसके बाद मक्का मदीना इसके हाथ से निकल गया। 6 साल बाद सन 1924 में खिलाफत का निज़ाम ख़त्म हो गया। नाज़रीन, लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में सऊदी अरब के प्रोफेसर और सऊदी अरब की तारीख लिखने वाले मदावी अल रशीद ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया कि उर्दुगान का नया तुर्की सऊदी अरब के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि यह मुतबादिल इस्लामी नमूना पेश कर रहा है, और इससे सऊदी अरब के वजूद को ख़तरा है, क्योंकि तुर्की इस्लामी और जमहूरी दोनों ही है। इस सब के बावजूद ये भी हकीकत है कि उर्दुगान एक जमहूरिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं, जहां पार्लिमान है, अपोजिशन भी है और सिविल सोसाइटी भी है, जबकि सऊदी अरब में ऐसा कुछ नहीं। गुज़िश्ता साल सऊदी दबदबे वाली इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC को चैलेंज करते हुए कोलमपुर में एक इजलास हुआ, जिसमें ईरान, तुर्की और मलेशिया ने पुरजोर शिरकत की, लेकिन सऊदी इत्तेहादी ममालिक ने पाकिस्तान को इसमें शिरकत करने से रोक दिया था। उर्दुगान चाहते हैं कि वो सऊदी दबदबे को चैलेंज करके अपना सिक्का जमाएं। इन्हें लगता है कि OIC इस्लामी ममालिक की आवाज़ नहीं बल्कि सऊदी सवाबदीदा को पूरा करने का जरिया है। उर्दुगान OIC के मतवाजी एक तंजीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, ऊँट किस करवट बैठता है, इसके लिए तो 2023 का इंतज़ार करना पड़ेगा, मगर दुनिया में इसके असरात अभी से नज़र आना शुरू हो गए हैं। ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल तुर्की को रोकने की पॉलिसी पर अभी से अमल कर रहे हैं और नित नई धड़ेबंदियों में मसरूफ़ हैं। अब देखना यह है कि तुर्की इसके जवाब में क्या करता है। नाज़रीन, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।